कोरोना टाइम में फ़ोन आया था। एकदम मुझे दिल्ली से कॉल आई मैं क्या शशिपाल मेहता पूर्व उद्योग मंत्री बोल रहे हैं। मैं क्या जी हुक्म करो। कहने लगे जी पीएम साहब आपसे बात करेंगे। तो मैं क्या जी 1 मिनट बुलाता हूँ। हाँ जी मैं आ गया, खुद ही था। तो फिर उन्होंने बात शुरू की। शशिपाल जी प्रणाम, सुनाओ कैसे हो। मैं क्या जी बहुत बढ़िया है, आपका मुझे आज तक याद है। आप मेरा हमेशा मुझे पूछते हो। कम से कम 4 मिनट 55 सेकंड मेरी बात हुई थी। बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा। मैं हाँ बड़ा आपका आशीर्वाद है। ठीक है, आपने आज से गरीबों की, असहायों की, जिनके पास रात को खाना नहीं है, जो आपकी पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी दे अभी भी तो उसको निभाने की क्षमता है शशिपाल मेहता में। मेरे अंदर सारी क्षमता है। पार्टी मुझे एक टांग पे कहे ना खड़े हो जाओ रात को 12 बजे, तो मैं एक टांग पे खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो पार्टी का, बीजेपी का, अपनी पार्टी का मतलब वो हूँ सिपाही। 24 मुझे कहना नहीं चाहिए, 24-25 साल हो गए छोड़े हुए भी। तो आज मेरे मन में कभी ये नहीं आई खटास कि मुझे आके को मनाएगा, को कहेगा काम के लिए। आपने तो रूठों को मनाया इस चुनाव में। इस चुनाव में बहुत सारे लोग रूठ गए थे, आपने उन्हें मनाया। नहीं, मैंने तो इस चुनाव ही मनाया है, चाहे गलौंडा हो, चाहे इंद्री हो, चाहे करनाल हो, रामनगर हो, प्रेमनगर हो, नीलोखेड़ी हो। और लास्ट टाइम जब मेरी ड्यूटी लगाई गई थी बाकायदा तौर पे, माननीय मनोहर जी ने कहा था शशिपाल जी ये काम आप कर सकते हो। सबके सामने कहा था 4 बार। इस चुनाव में मैं सारी जगह गया हूँ, गलौंडे भी गया हूँ, इंद्री भी गया हूँ, नीलोखेड़ी भी गया हूँ, तरावड़ी गया हूँ। और आज भी आप नजर आए करण कमल और में। नहीं, असंध भी गया हूँ। मैंने कम से कम इन सारी जगहों पे 4-4, 5-5 चक्कर लगाए हैं। फिर भी मैंने अपनी करनाल की ड्यूटी नहीं छोड़ी। करनाल में बाकायदा तौर पे मेरा बेटा इलेक्शन लड़ा था, जगमोहन आनंद। इसलिए मुझे बड़ा प्रेम प्यार है जगमोहन जी से। प्रेम प्यार है, मेरी इज्जत करते हैं। उनके पिताजी के मेरे संबंध बड़े अच्छे थे। जब 1996 में इलेक्शन लड़ा था तो मेरी इज्जत करता है, इसलिए मैं भी उसकी करता हूँ। चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है और करनाल विधानसभा से विधायक भी बन चुके हैं जगमोहन आनंद। लेकिन हर कवरेज में आपको एक चेहरा नजर आता होगा, भले ही उनकी उम्र 80 साल हो गई हो, लेकिन उनमें वो जोश अभी भी बरकरार है जो मुझ में है। यानी कि 33 साल की उम्र के एक लड़के में, नौजवान लड़के में, वो रंगत उनके चेहरे पर अभी भी नजर आती है। आपका दुख हो, आपका सुख हो, वो आपको आपके किसी मित्र से पहले नजर आते हैं। और उन्होंने 5 विधानसभाओं में जाकर हर बीजेपी के उम्मीदवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हम बात कर रहे हैं पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता की। विधायक एक बार रहे और उसी बार वो मंत्री भी बने। हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप, तबीयत वगैरह कैसी है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, A1। आपका, आप जब भी मुलाकात करते हैं एक बात जरूर बोलते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री हाँ जी बोलूँगा। बिल्कुल। कैसी चुनाव रहा? मैंने देखा करण कमल जाऊं तो वहां आप नजर आते हैं, प्रेम नगर जाऊं तो वहां आप नजर आए। थकते वगैरह नहीं है क्या? ऐसा है, मेरे थकावट जो होती है मन से होती है। मेरे मन में कोई थकावट कभी आई नहीं ज़िंदगी में आज तक। ना मैं कभी उदास हुआ हूँ, ना मैं कभी परेशान हुआ हूँ। प्रभु की कृपा है, सेहत मेरी ठीक है। मुझे लगता है कि मैं लोगों के बीच में ज़्यादा रहूं, मेरे को वो अच्छा लगता है। लोगों के बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा रहें। मैंने अक्सर देखा है किसी की शादी ब्याह है वहाँ पे भी आप नज़र आते हैं, किसी का देहांत हो गया है वहाँ पर भी आप उन्हें सांत्वना देने के लिए जाते हैं। ये ऐसा है कि मेरा स्वभाव आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से, जब मैं बड़ा कभी छोटा होता था 1970, 75, 80, तो मैं मतलब शुरू से मेरी ये नेचर थी कि किसी की परमात्मा ना करे, किसी घर में मेरे सज्जन के, किसी मित्र के, मेरे रिश्तेदार के दुख सुख है तो पहली मेरी प्रायोरिटी वहाँ होती है जाने। काम की मेरी कभी प्रायोरिटी मैंने ली नहीं। और ना मुझे कभी बच्चों के ऐसे करे ये बच्चे मेरे अच्छे हैं, लायक हैं। आप नेता हैं इसलिए ये नेचर बन गया है क्या? शशिपाल मेहता अपनी जवानी से, जवान आप अभी भी हैं,
क्या वो जोश तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि काम कर रहे हैं और काम करने के लिए जोश चाहिए होता है। नेता के कारण ऐसी आपने अपना स्वभाव बनाया या वैसे ही ऐसे संस्कार मिले? वैसे नेता तो मैंने कभी अपने आप को समझा ही नहीं। 1996 से टिकट दिया है। मैं बड़ी परमात्मा की कृपा रही है, पार्टी की कृपा रही है। मैं मांगने नहीं गया, मैं लेने नहीं गया, किसी को सिफारिश नहीं कराई। मेरी माननीय मनोहर लाल जी ने इंटरव्यू लिया था, मेरी शशिपाल जी आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो? मैं क्या जी नहीं। ये 1996 की बात बता रहे हैं जी? नहीं, कहते क्या मतलब नहीं कहा। मैं कहा जी मैंने नहीं लड़ना, संगठन ने लड़ाना है। बीजेपी लड़ाएगी, आप लड़ाओगे तो मैं हाजिर हूँ। मैं इलेक्शन लड़ने वाला कौन हूँ? जो पार्टी का आदेश होगा मैं वो करूँगा। और आपकी टिकट एकदम पक्की होगी इस बात पर? तो बस ये तो मुझे पता नहीं। टिकट तो फिर बाद में मुझे मिल गई कुछ दिनों के बाद ही। जैसे तो मेरे ऊपर प्रभु की कहो, जनता की कहो, शुरू से जैसे आपने पूछा, मैं तो 11 साल की उम्र से अपना संघ RSS से जुड़ गया था। जलंधर हम रहते थे, मैं शाखा में जाता था। तो मेरा उसी समय से ना एक विचार कहो, कभी मैं किसी को गलत बोलना, ऊंचा बोलना परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में या दोस्त में, मुझे वो अच्छा लगता। मुझे मिलन सारी अच्छी लगती है। चलो पुरानी बात है तो बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपके संपर्क हैं। मुझे एक वाकया याद है, आपके पास एक फ़ोन आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपका हाल चाल जाना और परिवार के बारे में पूछा। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोरोना टाइम में फ़ोन आया था। एकदम मुझे दिल्ली से कॉल आई, मैं क्या शशिपाल मेहता पूर्व उद्योग मंत्री बोल रहे हैं? मैं क्या जी हुक्म करो। कहने लगे जी PM साहब आपसे बात करेंगे। तो मैं क्या जी 1 मिनट बुलाता हूँ। हाँ जी। मैं आ गया, खुद ही था। तो फिर उन्होंने बात शुरू की। शशिपाल जी प्रणाम, सुनाओ कैसे हो? मैं क्या जी बहुत बढ़िया है, आपका मुझे आज तक याद है, आप मेरा हमेशा मुझे पूछते हो। कम से कम 4 मिनट 55 सेकंड मेरी बात हुई थी। बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा? मैं बड़ा आपका आशीर्वाद है। ठीक है, आपने आज से गरीबों की, असहायों की, जिनके पास रात को खाना नहीं है, जो आपके अच्छे काम है उनका जिक्र कर रहे थे तो वो कहने लगे भाई उनकी खबर रखना आज के बाद। मैं कहा जी चिंता ना करो। मैं अगले दिन से शुरू हो गया, मास्क भी, खाना भी, चावल भी, ये वो सारा कुछ बनना। मेरी वो बचपन से ना एक नेचर है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए आपके सामने। मैं वो सबको मालूम भी है, वो आप कहें ना कहें, आप बताएं ना बताएं, सबको मालूम है। एक आपका स्वभाव मित्रता वाला, प्रेम प्यार वाला, बेटे पिता वाला, और दूसरा आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जिन्हें ज़रूरत है उनकी मदद करना। ये मेरा स्वभाव है, मेरे से जितनी हो सकती मैं करता हूँ। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी दे अभी भी तो उसको निभाने की क्षमता है शशिपाल मेहता में? मेरे अंदर सारी क्षमता है। पार्टी मुझे एक टांग पे कहे ना खड़े हो जाओ रात को 12 बजे, तो मैं एक टांग पे खड़ा हो जाऊँगा। मैं तो पार्टी का, बीजेपी का, अपनी पार्टी का मतलब वो हूँ सिपाही। 24 मुझे कहना नहीं चाहिए, 24-25 साल हो गए छोड़े हुए भी, तो आज मेरे मन में कभी ये नहीं आई खटास कि मुझे आके को मनाएगा, को कहेगा काम के लिए। आपने तो रूठों को मनाया इस चुनाव में। इस चुनाव में बहुत सारे लोग रूठ गए थे, आपने उन्हें मनाया? नहीं, मैंने तो इस चुनाव ही मनाया है, चाहे गलौंडा हो, चाहे इंद्री हो, चाहे करनाल हो, रामनगर हो, प्रेम नगर हो, नीलोखड़ी हो। और लास्ट टाइम जब मेरी ड्यूटी लगाई गई थी बाकायदा तौर पे, माननीय मनोहर जी ने कहा था शशिपाल जी ये काम आप कर सकते हो, सबके सामने कहा था 4 बार। तो रूठों को, सोए को जगाना है, रूठों को मनाना है। मेरी शुरू से लोग इज्जत करते हैं, मान जाते हैं, मैं तरला कर लो। इस चुनाव में आप कहाँ कहाँ गए? इस चुनाव में मैं सारी जगह गया हूँ, गरौंडे भी गया हूँ, इंद्री भी गया हूँ, नीलोखड़ी भी गया हूँ, तरावड़ी गया हूँ। और आज भी आप नजर आए करण कमल में? नहीं, असंध भी गया हूँ। मैंने कम से कम इन सारी जगहों पे 4-4, 5-5 चक्कर लगाए हैं। फिर भी मैंने अपनी करनाल की ड्यूटी नहीं छोड़ी।
करनाल में बाकायदा तौर पे मेरा बेटा इलेक्शन लड़ा था जगमोहन आनंद, इसलिए मुझे बड़ा प्रेम प्यार है जगमोहन जी से। प्रेम प्यार है, मेरी इज्जत करते हैं। उनके पिताजी के मेरे संबंध बड़े अच्छे थे। जब 1996 में इलेक्शन लड़ा था तो मेरी इज्जत करता है, इसलिए मैं भी उसकी करता हूँ। बाकी हर जगह आप गए इस विधानसभा में? हाँ, लगभग सारी जगह गया। और आज तो आप जश्न भी मना रहे थे। भाई जश्न तो आज खुशी का दिन तो था ही, स्वाभाविक कि हमारी करनाल की 5 सीटें हैं, 5 की 5 हम जीते और हमारी पार्लियामेंट की 9 हैं, 9 की 9 जीते। इनको छोड़े पूरा हरियाणा हमारी 48 सीटें आई, तो बहुत नेचुरल खुशी आती है। खुशी मुझे बड़ी हुई है। तो मेरे अगर मैं कहूँ आसपास के जितने ये पूरे हरियाणा में भी मेरी अच्छे संबंध हैं सारे एमएलओ से, मंत्रियों से। और होने भी चाहिए। पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, पार्टी के लिए काम किया है। अनिल विज जी से भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आपका हालचाल जानने अक्सर आते हैं आपके घर मॉडल टाउन में। नहीं, मॉडल टाउन वो भी आते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय मनोहर जी ने भी मेरा कोई दुख सुख मेरे घर का कोई नहीं छोड़ा जब भी हुआ। और नायब सैनी जी तो इतनी इज्जत करते हैं, उनका वैसे ही मेरे मन में इतना प्रभाव है कि मैं पीछे हट ही नहीं सकता। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं आराम करो या घर वाले कहते हैं, तो मेरे से होता नहीं। पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी के लिए दिन हो या रात मुझे कुछ नहीं देखना, मैंने लगे रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ साथियों का दुख सुख हो वो उसमें तो आप अक्सर नजर आते हैं। अक्सर क्या, हर बार नजर आते हैं। हर बार जाना मेरी स्वभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया शशिपाल जी, आपने वक्त दिया। हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे थे, ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहे थे जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। वो ये कि एक तो लोगों की मदद की जाए और दूसरा ये कि सुख दुख में लोगों के काम आया जाए। और पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता हमारे साथ रहे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा चुनाव रहा और तमाम बातें रही। बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी, आप आए हो, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आगे भी हम तमाम ऐसे नेताओं से बात करते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इनसे बात करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको ले चलें हम 1996 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा, हम ले चलें उस वक्त के दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्हें फ़ोन आया और इनका हालचाल जाना और ये भी जाना कि कैसा चल रहा है जो आप तमाम लोगों के लिए काम करते हैं। और हमने आज ये भी जाना कि इन चुनावों में इनकी क्या भूमिका थी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।